अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। कैसे होता है अभी देखेंगे। 7% प्लाज्मा में डिजोल्व होकर हो जाता है और 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। स्टार्ट करते हैं। तो लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नियर टिश्यूज़ के पास में कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग करेंगे। कैसे होगी? तो सबसे पहले क्या होता है कि टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो टिश्यूज़ में ज़्यादा है। टिश्यूज़ के पास की वेन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, है ना। कहाँ पे? टिश्यूज़ के पास वाली वेन में। तो ऑक्सीजन आ रहा था, ऑक्सीजन टू ब्लड था, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। अब क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ेगा, खुद हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगा और HbCO2 बन जाएगा। ये 20 से 25% जो है ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा CO2 का, ठीक है। अब बाकी 70% कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? 7% तो डिजोल्व नहीं प्लाज्मा के अंदर, तो इसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब 70% ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है, H2 है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ने मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में, याद रखना है कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 बनाया। H2CO3 बनाने के बाद ये वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H+ और HCO3 माइनस बनाया। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये प्रोसेस उल्टी चलने लग जाएगी, याद रखना है, ठीक है। अब H2CO3 बनाया और फिर H+ और HCO3 माइनस बना लिया। अब ये जो HCO3 माइनस था ये बाहर चला गया Na प्लाज्मा के अंदर और Na के साथ जुड़ के NaCO3 माइनस बना लिया इसने। अब यहाँ पे क्या हो गया, H+ की जो है वो ज़्यादा होने लगी कंसनट्रेशन, तो एसिडिक मामला होने लगेगा, तो क्लोरीन आएगा और इसको मेंटेन करने की काम करेगा। H+ कहेगा कि हीमोग्लोबिन तो मेरे साथ बॉन्ड बना ले, क्योंकि मैं एसिडिक हूँ और मैं ना यहाँ पर जो है मीडियम एसिडिक करता जाऊँगा, तो हीमोग्लोबिन को बेचारे को ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और HB स्ट्रॉन्ग जो हीमोग्लोबिक एसिड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये pH को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, बफर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तोड़ देगा बॉन्ड और HB बना लेगा, हीमोग्लोबिक एसिड बना लेगा। तो ऐसे जो है कंसनट्रेशन जो कम हो जाएगी उसके अंदर मतलब टिश्यू को क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल के टिश्यूज़ के पास चल जाएगी, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनके साथ बॉन्ड बना लेगी, तो जो वेन से वो कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो कहाँ पे हुआ, टिश्यूज़ में हुआ था लोडिंग, तो पर अनलोडिंग कहाँ पे होगा, एल्वेओलाई में होगा, ठीक है। कि वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ रहे हैं, एल्वेओलाई में छोड़ रहे हैं, और एल्वेओलाई से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो एल्वेओलाई के पास जो ब्लड वेसल्स है ना, सॉरी वेंस बोल दिया मैंने गलती से, ये ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड वेसल, तो जो ये ब्लड वेसल ये भी ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है, कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम वहाँ पहुँचा रहे हैं एल्वेओलाई के अंदर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है एल्वेओलाई के अंदर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड ने बॉन्ड बना रखा था ना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, उसको तोड़ेगा और HbO2 बना लेगा। एक तो ये यहाँ पे तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया एक तो, और दूसरी तरफ से क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन है ये आएगा, HB था ना पहले, इसने यहाँ पर बना लिया था HB, ऑक्सीजन को निकाल लिया था H+ ने आके, फिर करेगा यहाँ से हटाएगा H+ को धक्का मार के और खुद जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, एक टेस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये H+ निकला है, ये HCO3 माइनस के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा, H2CO3 बना लेगा, ठीक है। अब ये जो H2CO3 बना है, ये H2CO3 है ना, ये मतलब ये मैंने वापस से लिख दिया है, एक ही स्टेप है, ये ऊपर वाला स्टेप और ये स्टेप एक ही स्टेप है ना। तो H2CO3 जो बना है, ये H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है, तो किसमें टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये वापस से टूट जाएगा, ओके। तो ये उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। अब ये जो HCO3 माइनस ये CO3 है ना, क्योंकि H+ बढ़ रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए HCO3 इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो बफर का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, HCO3 माइनस इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पहले तो कौन बफर का काम कर रहा था, हीमोग्लोबिन, पर अब बफर का काम कर रहा है HCO3 माइनस, एक्ट एज बफर, है ना। अभी क्लोरीन जो है ये बाहर जाने लगेगी, क्लोरीन का कुछ काम है ही नहीं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर से जो है ये HCO3 अंदर आ रहा है ना, HCO3 अंदर आ रहा है वापस से बाहर से, NaHCO3 में से Na बाहर निकलेगा, HCO3 अंदर आएगा,
यहाँ पर नेगेटिव कंसंट्रेशन जिससे ज़्यादा हो रही है तो क्लोरीन को बाहर निकलना पड़ेगा, वापस से क्लोरीन बाहर चला जाएगा। इसे अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नियर एडेबोलाई हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल।